सुशांत सिंह केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अब सीबीआई किन पहलुओं पर जांच करेगी और किस तरह सीबीआई काम करती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एनएस खरियात जी हैं, जो कि पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई के अंदर। एनएस खरियात सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल कि अब जो सुशांत सिंह का जो मामला है सीबीआई के पास आ गया है, सीबीआई किस तरह जांच करती है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, सीबीआई ये एक फेडरल एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। सीबीआई का अपना कोई ऐसा जुरिडिक्शन नहीं होता स्पेशल क्राइम में, क्योंकि हमारे संविधान में ये बड़ा क्लियर किया हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। सीबीआई अगर ये किसी स्टेट में ऑपरेट करेगी या जो लोकल जुरिडिक्शन के केसेस टेकअप करेगी, उसके लिए प्रोसीजर लेट डाउन है। या तो कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सीबीआई को रिक्वेस्ट भेजे। इसके लिए डीएसपी एक्ट है 1946 का, उसमें अंडर सेक्शन 6 जो है स्टेट गवर्नमेंट अपनी कॉन्सेंट भेजती है कि साहब ये केस जो है वो सीबीआई को दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को डीपीएनटी नोडल एजेंसी है जिसके अंडर सीबीआई आती है, तो डीपीएनटी सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसके तहत जो भी सीबीआई का एम्प्लॉय है, इंस्पेक्टर ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसकी पावर, वही जो पावर्स लोकल पुलिस का एसएचओ एंजॉय करता है वो दी जाती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सीबीआई सो मोटो इस तरह के केसेस को नहीं ले सकती है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्सेंट से, रिक्वेस्ट से नोटिफिकेशन इशू होता है। सर, क्योंकि जो सीबीआई जांच को लेकर जो है काफी विवाद भी हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार जो है कोर्ट में भी गई है, तो ऐसे में क्या मतलब माना जाए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि सीबीआई का कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता। ये बात सही है, शो मोटो सीबीआई ने केस टेकअप नहीं किया है। ये केस जो दर्ज हुआ है, ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने सेक्शन 6 डीएसपी एक्ट का नोटिफिकेशन इशू किया है, रिक्वेस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैंड ओवर द केस टू सीबीआई। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, डीपीएनटी ने सेक्शन 5 डीएसपी एक्ट 1946 का नोटिफिकेशन इशू किया, जिसके तहत सीबीआई की पावर्स एक्सटेंड की गई फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। ये प्रोसीजर पूरा फॉलो हुआ है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है क्योंकि ऑफेंस बंबई में हुआ, जुरिडिक्शन बंबई का बनता था, लेकिन बंबई पुलिस ने शुरू में इसमें कोई केस वेस, जो जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी तक दर्ज नहीं किया था, तो बिहार पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। तो हालांकि ये केस में डबल एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, किसी भी अननेचुरल डेथ केस में लोकल पुलिस एक अननेचुरल डेथ का केस रजिस्टर कर लेती है। अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको पता लगता है कि कोई फॉल प्ले हुआ है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं रेगुलर केस में। तो इस पर्टिकुलर केस में मुझे जो लगता है कि बम्बई पुलिस ने बड़ी जल्दीबाजी की। कई लोगों के स्टेटमेंट आगे कि ये सुसाइड है, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अभी तक आई डोंट नो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है, आई एम नॉट प्रिवी टू द एविडेंस दैट हैज कम ऑन रिकॉर्ड, इसलिए इस एस्पेक्ट पे कमेंट करना मेरा ठीक नहीं रहेगा। लीगल इश्यू पे मैंने आपको बता दिया है। सर, लेकिन इसी बीच ये भी देखा गया कि मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच तनातनी भी देखी गई। जी हाँ, वो जो बिहार के एक एसपी इन्वेस्टिगेशन के लिए गए, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। अगर इस तरह से चलने लगा, एक स्टेट दूसरे स्टेट को कोऑपरेट नहीं करेगा, तो इसमें तो मुझे लगता है कि जरूर जो भी पावर्स हैं, पॉलिटिकल इंटरफेयर रहा होगा। लेकिन मुंबई, जो उनका कहना है मुंबई पुलिस वालों का कि ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों ने किया उनको, मुझे नहीं लगता कि वो इतना कर सकते हैं किसी एसपी को जो इन्वेस्टिगेशन के लिए गया है और उसको क्वारंटाइन कर दें। ये डेफिनेटली ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हुआ है। ये बड़ी गलत बात है, ये बड़े दुख की बात है। महत्वपूर्ण आपने बात की है कि इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, तो सर क्या 100% विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये ऐसे कर नहीं सकते हो। ये जरूर महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा है, जो उन्होंने क्वारंटाइन कर दी बजाय कोऑपरेट करने के। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ये है कि भाई अगर एक आदमी की डेथ हुई और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेज है, चाहे बॉम्बे पुलिस हो या बिहार पुलिस करे, द पर्पस इज टू लेट द ट्रूथ कम आउट। हम लोग बजाय बॉम्बे पुलिस को इसमें कि अपना जो भी है कोऑपरेशन एक्सटेंड करने के, हम आपको उसको हिंड्रेंस डाल लें, ऐसा क्यों? वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, उनके यहाँ एफआईआर हो चुकी है, तो उसको ऑल सारे कोऑपरेशन करना चाहिए था।
और यहाँ उन्होंने उल्टा कर दिया ताकि ये कर ही ना पाए, क्वारंटाइन कर दिया। इसका मतलब है कहीं न कहीं कोई पॉलिटिकल इसमें प्रेशर रहा है, लेकिन अदरवाइज पुलिस अपने से ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा सर, एक चीज और, लगातार जो है जो पूछताछ है वो ईडी की भी चल रही है, अब सीबीआई के हाथ में केस है, तो सीबीआई किन किन तथ्यों के आधार पे, मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे कि सीबीआई किस तरह से अपनी जांच करती है, अगर आप बता सके, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है सीबीआई में। जी हाँ, मैं स्पेशल क्राइम में बहुत टाइम मैंने काम किया है, मैं एसपी एसटीएफ भी रहा हूँ। तो इस तरह के स्पेशल क्राइम वो होते हैं जो कि लोकल पुलिस नॉर्मली करती है, ये सीबीआई को रेफर होके आते हैं, क्योंकि इसमें हमारा सुओ मोटो कोई जुरिडिक्शन बनता नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, ऐसे केसेस में जो सबसे जरूरी होता है, जो सबसे जरूरी साक्ष्य है, वो तो ऑन द स्पॉट ही मिलता है। जहां पे उसने अलेज सुसाइड किया, जो मेन एविडेंस थी सुशांत के घर से मिलनी थी। अब आई डोंट नो बॉम्बे पुलिस ने किस तरह से एविडेंस कलेक्ट की। आई एम टोल्ड कि एविडेंस सारा वहां पे स्पॉइल कर दिया गया है ना, इस तरह के सर्कमस्टांसेस। फिर भी ऐसा नहीं, सीबीआई को सारे केसेस, मोस्टली केसेस में सक्सेस हुई है। अब ये दे विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जामिन करेंगे, उसके बाद इसके रिलेटिव्स को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद जो सस्पेक्ट है रिया और जो जिन जिन के नाम आ रहे हैं, और फिर मेन तो है फॉरेंसिक एविडेंस क्या आई है, सुसाइड पोस्टमार्टम में क्या निकला है, जो उसको सुसाइड का जो दिखाया दिया है वो मार्क्स क्या थे, किस तरह से डेथ हुई है, कॉज ऑफ डेथ जानना बहुत जरूरी है। तो एविडेंस जो है राइट फ्रॉम द स्क्रैच सीबीआई स्टार्ट करेगी। मतलब जो मुंबई पुलिस के साथ, अगर मुंबई पुलिस विरोध करती है, अगर सपोर्ट नहीं करती, तो ऐसे में सीबीआई के पास क्या ऑप्शन बचता है फिर? देखिए, ऐसा तो बहुत जगह हुआ है जहाँ पे लोकल पुलिस से कॉपरेशन कम मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके बावजूद भी सीबीआई हैज ऑल द पावर्स। अब यही है कि जो इनिशियल एविडेंस है वो तो बम्बई पुलिस से ट्रांसफर होना पड़ेगा सीबीआई को, कि भाई ऑन द स्पॉट उन्होंने क्या किया, फोटोग्राफी की होगी, उसके डेड बॉडी कैसे हालात में पाई गई, वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनसे कि काफी कुछ क्राइम के बारे में पता लगता है कि वेदर इट इज सुसाइड और इट इज ए मर्डर और व्हाटएवर। तो ये एविडेंस तो बम्बई पुलिस के पास ही होगी फर्स्ट, क्योंकि सीबीआई तो अभी 1 महीना या 1.5 महीने के बाद जा रही है। तो ये तो इसमें सीबीआई पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो बम्बई पुलिस ही अवेलेबल करेगी। हाँ, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया वो डॉक्टर भी एग्जामिन होंगे उनकी रिपोर्ट के ऊपर, ये सारी चीजें होंगी, प्रक्रिया पूरी जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनएस खराज साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और खुल के जो सीबीआई किस तरीके से काम करती हैं वो आपने हमारे को बताया, और हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे कि सीबीआई की आखिर क्या पावर होती है और किस तरह वो अपना काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।